प्रातःकाल ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। जिस व्यक्ति को जीवन में भगवत अनुभव करना हो, जल्दी से जल्दी वो नियम बना ले ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके फिर भगवान का स्मरण करे। निश्चित है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को ठाकुर जी का साक्षात्कार निश्चित होता है, भगवत दर्शन उसको होगा ही होगा, क्योंकि उस समय पर ठाकुर जी भी जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी उठते हैं। उठने के बाद स्नान ध्यान करके ठाकुर जी फिर गौशाला जाते हैं, गायों की सेवा करते हैं। गौ सेवा करने के बाद भगवान अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं। शंख का नाद करने से, उसी नाद से ही द्वारिका के लोग उठते हैं। फिर ठाकुर जी जाकर के बाल भोग करते हैं, माता पिता और परिवार से मिलते हैं। फिर स्वधर्मा सभा में बैठते हैं। फिर द्वारिका भ्रमण करके सबके दुखों को देखने जाते हैं। फिर रात्रि में आकर के ठाकुर जी कुछ संत महापुरुष वैष्णवों से मिलते हैं, और रात्रि सोने से पूर्व प्रसाद पाकर के ठाकुर जी एकांत में बैठ करके ब्रज का स्मरण करते हैं। नित्य आज भी द्वारिका में नियम है, ठाकुर जी की शाम को जब संध्या आरती होगी, तब उस संध्या आरती में द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान को वंशी धारण कराई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि शाम को संध्या के समय ठाकुर जी एकांत में बैठ करके द्वारिका में ब्रज को याद करते हैं। रोज हर दिन ब्रज को स्मरण करते हैं। आज भी सुबह की श्रृंगार आरती और रात्रि की संध्या आरती में द्वारिकाधीश में ठाकुर जी को वंशी धराई जाती है, वंशी का श्रृंगार आता है। नित्य ठाकुर जी ब्रज को याद करते हैं और उसके पश्चात फिर शयन करते हैं। ऐसी ठाकुर जी की पूरी दिनचर्या बताई यहां पर। आगे वर्णन आता है कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान को आमंत्रित किया, और आमंत्रण पत्र में यह लिखकर के भेजा कि भगवान कम से कम 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइएगा, यज्ञ में आहुति डलवाने के लिए आवश्यक है। 20,000 राजकुमारों के द्वारा आहुति डलेगी तब यज्ञ पूर्ण होगा। तभी भगवान के पास दूसरा आमंत्रण आ गया कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, कृपा करके आप उन बंदियों को वहां से मुक्त कराओ। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, पहले जरासंध के यहां जाएंगे, वहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करेंगे, उन्हीं को लेकर के यज्ञ में चले जाएंगे। ये जरासंध कौन है बंधु? कंस के ससुर जी हैं। ये जब से कंस मरा है तब से ये भगवान के शत्रु हैं। इन्होंने ही 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर, 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गए, इसीलिए भगवान रण छोड़ करके द्वारिका में विराजे। आज पुनः जरासंध का नाम सुनते ही बलराम जी ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, बोले ये वही है जिसने मथुरा पे चढ़ाई की थी। ठाकुर जी बोले हम जरासंध के यहां जाएंगे ब्राह्मण का रूप धारण करके। जरासंध ने जब से भगवान को रण छुड़वाया तब से ब्राह्मणों का इतना बड़ा उपासक हो गया वो, कि नित्य अपने राज सिंहासन पर बैठ करके 2 घंटे के लिए द्वार खोलता है, जितने ब्राह्मण आके जो मांगते हैं वो उनको दे देता है। इतना दानवीर हो गया। एक दिन उसके दरबार में 3 अजब गजब ब्राह्मण आए, और ये तीनों कौन थे? अर्जुन, कृष्ण और भीम। तीनों गए ब्राह्मण का रूप धारण करके, जो मांगते थे ब्राह्मण वो देता था जरासंध। जब तीनों की बारी आई तो जरासंध ने कहा मांगिए क्या चाहिए? भगवान ने कहा युद्ध चाहिए तुमसे, युद्ध करना है। इतनी अच्छी बात यहां पर जरासंध कहता है। जरासंध बोलता है, बोले भगवान क्षमा करें पर आप लोग ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के इतने साथ में रहता हूं, ब्राह्मणों की इतनी सेवा करता हूं, इससे यह बात जान चुका हूं कि ब्राह्मण कुछ भी मांग लेगा लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो? इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी जरासंध पे, बोले कि देखो ब्राह्मणों को कितना जानता है। तुरंत ठाकुर जी ने अपना रूप दिखा दिया। भगवान का रूप देखते ही जरासंध बोला, अरे रण छोड़, आ गया? तुझे पहले तो भगा दिया था मैंने, फिर से आ गया? भगवान बोले युद्ध करो मेरे साथ। बोले भगोड़ों के साथ नहीं युद्ध करता मैं। हाँ भाई तुम अपना मुख दिखाओ, तुम कौन हो? अर्जुन ने अपना मुख प्रकट किया, बोले ये तो बच्चा है, बच्चों से थोड़ी खेलूंगा मैं। तीसरा बच्चा भीम, भीम ने जैसे मुख दिखाया, जरासंध बोला हाँ जे है मेरे टक्कर का, आजा। भीम बोला हम तीनों आए थे मारने, अब मैं अकेला रह गया। भगवान बोले उसकी मृत्यु तेरे हाथ है भीम, मेरे हाथों मरना होता तो मथुरा में ही मार दिया होता इसको मैंने, ये मरेगा ही तेरे हाथों, युद्ध कर। भीम युद्ध करता था जरासंध के साथ, और भगवान और अर्जुन बैठ करके चुपचाप युद्ध देखते थे। पूरे दिन जरासंध उठा उठा के फेंकता था भीम को, बहुत मारता था। और रात्रि में उसके घावों पर पट्टी रखते थे, भगवान सेकते थे, केला खिलाते थे, उसका भोजन बेचारे को कराते थे। उसकी थोड़ी देर सेवा करने के बाद अर्जुन और कृष्ण सो जाते थे, खर्राटे मारते, ये बेचारा रात भर रोता था, दर्द हो रहा है, सुबह फिर पिटना है उसको। क्योंकि जरासंध ने कहा था सूर्यास्त के बाद तुम लोग मेरे
मेहमान हो, सूर्य उदय होते ही तुम मेरे शत्रु हो। सूर्य उदय होते ही भीम को कक्ष से लेके जाता था जरासंध, बोले चल युद्ध कर मेरे साथ। अर्जुन और कृष्ण चुपचाप बैठे रहते थे। भीम ने कहा, बोले तुम दोनों के साथ गलत आ गया हूं मैं, कुछ नहीं करते हो, केला खाते रहते हो, पूरे दिन आनंद करते हो, मैं पिटता हूं वहां पे खड़ा खड़ा। भगवान बोले नहीं, देख तेरे हम संग बैठे तो हैं, अब तू एक काम किया करना, युद्ध के बीच में तू मुझको देखा कर, मैं तुझे कुछ ना कुछ बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़े अच्छा सूत्र है इसमें भी। भीम ने आज जब युद्ध किया, युद्ध के बीच में ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी ने पत्र को लिया और 2 भागों में कर दिया। मानो भगवान उसको संकेत कर रहे हैं कि ऐसा दांव खेल, इसको पीटने से, मारने से, गदा प्रहार से इसको कुछ नहीं होगा, इसको बीच से अलग कर। भीम के अंदर ताकत तो थी, ऐसा दांव खेला कि एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरा पैर पकड़ करके बीच से अलग कर दिया जरासंध को। जैसे ही बीच से अलग हुआ, मृत्यु हो गई जरासंध की। भीम अपनी भुजाएं उठा करके और अपनी विजय का घोष करने लगा, ठाकुर जी के आगे दिखाने लगा, देखो मैं जीत गया। भगवान बोले पीछे देख। पीछे मुड़ करके देखा तो वो तो फिर से खड़ा हो गया, फिर मारने लगा। टीकाकार वर्णन करते हैं, भीम कौन है? भीम है मैं और आप सब जीवात्मा। और जरासंध कौन है? बोले जरासंध है हमारे कर्म। हम हर दिन सूर्यास्त, सूर्य उदय होते ही अपने कर्मों से युद्ध करते हैं और सोचते हैं कि आज हम कर्म को परास्त कर देंगे, और कभी कभी परास्त कर भी देते हैं, लेकिन कर्म इतना बलवान है कि जैसे पीछे मुड़ के देखो तो फिर दूसरे रूप में वो खड़ा मिलता है और हमको ताव दे करके कहता आजा युद्ध कर मेरे साथ। ये कर्म से कितना भी युद्ध कर लो, कितना भी हरा लो, ये फिर जीवित हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं युद्ध के बीच में, कर्म से युद्ध के बीच में मेरी ओर देखा करो, पर केवल मुझे देखो मत, शरणागति करो, मेरे ऊपर समर्पण करो अपना, और मुझसे प्रार्थना करो कि ठाकुर जी ये कर्म से युद्ध में हम हार रहे हैं, आप कृपा करो, हमारे लिए जो उचित हो वो हमको प्रदान करो। इस प्रकार समर्पण भाव से जब तुम मेरे को वंदन करोगे तभी विजय हो पाओगे। भीम ने जब आकर के कहा मैंने आपको देखा था फिर भी हार गया, भगवान बोले जीतने के लिए देखा था, समर्पण के भाव से नहीं देखा। पूर्ण समर्पण के भाव से मेरी ओर देखेगा तभी कल्याण होगा। अगले दिन भीम ने युद्ध के बीच में पूर्ण समर्पण के भाव से जब ठाकुर जी को देखा, तब भगवान ने पत्र अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। कहा कि बीच से अलग तो करो, पर इसके अंगों को यथावत मत छोड़ो, उठा करके विपरीत दिशा में फेंको, ये जुड़ नहीं पाएगा। फिर आज जब भीम ने यह दाव पेच खेला, जरासंध का वध हो गया, और अब भीम ने अपनी विजय का घोष नहीं किया, अब ठाकुर जी को प्रणाम किया, धन्यवाद भगवान आपने कृपा की। हर दिन कर्म से युद्ध कर रहे हैं हम, पर उस कर्म के युद्ध में विजय की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म से आप जीत नहीं पाओगे। आपके कर्म कर्तव्य रोज आपको हराएंगे। केवल अपने इस कर्तव्य के बीच में ठाकुर जी को पूर्ण समर्पण भाव से देखो, वंदन करो, आपके लिए जो उपयोगी होगा वो आपको मिलेगा। इस प्रकार जरासंध का वध करवा करके भगवान 20,000 राजकुमारों को लेकर के इंद्रप्रस्थ गए। वहां जाकर के भगवान ने राजसूय यज्ञ में 20,000 राजकुमारों से आहुति डलवाई, पांडवों का यज्ञ पूर्ण हुआ। उसी बीच भगवान ने शिशुपाल का वध भी किया। इस प्रकार यह कथा आ रही थी। तभी एक प्रसंग आता है कि सूर्य ग्रहण का समय हुआ और भगवान सब द्वारिका वासियों को बुला करके कहते हैं भैया बहुत विशिष्ट सूर्य ग्रहण आने वाला है। इस सूर्य ग्रहण पर यदि कोई व्यक्ति यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। हमारी इच्छा है कि इस सूर्य ग्रहण पर सब द्वारिकावासी हमारे साथ कुरुक्षेत्र चलें और वहां चलकर के हम बढ़िया यज्ञ करेंगे। सब द्वारिका के लोग कुरुक्षेत्र आए और बंधुओं इसी सूर्य ग्रहण के समय पर ब्रज में नंद बाबा ने भी घोषणा की भैया बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण आ रहा है, मेरी इच्छा है कि सब ब्रजवासी वैसे तो कहीं जामे ना है, लेकिन या बार सब लोग कुरुक्षेत्र चलो, वहां यज्ञ करेंगे। अब ना तो ब्रजवासियों को पता है कि द्वारिका के लोग वहां आ रहे हैं, ना द्वारिका के लोगों को पता है कि ब्रजवासी वहां आ रहे हैं। भगवान को ब्रज से गए हुए 100 वर्ष से अधिक हो चुका है। अभी बंधुओं केवल इसी विषय पर ही कथा थी द्वारिका में, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव। अद्भुत प्रसंग था, कैसे कैसे मिलन हुआ, सबका अद्भुत भाव है। वहां पर रुक्मणी जी का जब किशोरी जी से मिलन होता है ना, वो विषय तो शायद मैंने तीसरे या चौथे दिन वो विषय आया था कथा में।
रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी थी कि जब रुक्मणी जी को यह बात पता चली कि श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र आई हैं, तो रुक्मणी जी को पहले तो अपने अंदर मान हुआ कि देख के तो आए ये राधा रानी है कैसी, और अपने संग सप्त पत्नियों को, भगवान की 8 पत्नियां गई हैं, राधा रानी को दर्शन करने नहीं गई हैं, प्रणाम करने नहीं गई हैं, परखने गई हैं कि हैं कैसी। ब्रज के शिविर में रुक्मणी जी पहुंची। शिविर में जाकर के किसी से कहा, बोले श्री किशोरी जी कहां हैं? बोले सामने जो शिविर है ना, इसी में श्री राधा रानी विराज रही हैं। रुक्मणी आदि पटरानियों ने जैसे उस शिविर में प्रवेश किया, परम सुंदरा, मृग जैसे नेत्र हैं, घुंघराले केश, तन का स्वरूप ऐसा कि मानो साक्षात कमल ही मूर्तिमंत होकर के भ्रमण कर रहा हो। इतना सुंदर रूप लावण्य देख करके रुक्मणी जी आदि सब पटरानियों के अंदर जो संशय था ना, जो परखने की स्थिति थी, वो तो नष्ट हो गई, बल्कि अपने ऊपर लज्जा प्रकट हो गई। हम कहां अपने आप को सुंदर कहती हैं, सुंदरी तो ये है, इतना सुंदर। रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। तभी उस युवती ने रुक्मणी जी को उठाया और कहा, क्षमा करें, आप ये अपराध ना करें, मैं तो किशोरी जी की दासी हूं। किशोरी जी तो भीतर बैठी हैं, किशोरी जी तो अंदर है, मैं तो उनकी दासी हूं। रुक्मणी जी स्तब्ध हो गई, बोले ये दासी है? दासी से हमको लज्जा हो रही है अपने रूप पर, स्वामिनी कैसी होंगी? 8 में से 2 पत्नियां तो वहीं से ही चली गई, बोले कि हम दासी को ही देख के लज्जा कर रही हैं, हम स्वामिनी को तो देख ही नहीं पाएंगे, वहीं से लौट गई। 6 पटरानियों ने थोड़ा सहर्ष किया, भीतर प्रवेश किया तो बाहर जो सौंदर्य देखा था, ऐसी अनंत सुंदरियों को भी कोटि कोटि वार दिया जाए तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर एक कन्या बैठी। रुक्मणी जी बोली, ये तो निश्चित किशोरी जी हैं, मैं लक्ष्मी हूं, मैंने त्रिभुवन में 12 भुवनों में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा, प्रणाम करो, यही है श्री राधा रानी। प्रणाम किया, बोले कि हमारा प्रणाम स्वीकार करें किशोरी जी। चरण पकड़ ली, बोले नहीं 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 नहीं, मैं किशोरी जी नहीं हूं, श्यामाजू भीतर बैठी हूं, मैं तो दासी। भगवान की 4 पटरानियां वहीं से वापस लौट गई, बोले कि हम नहीं जा सकते भीतर। जैसे तैसे करके अकेली रुक्मणी जी ने जब मुख्य भवन में प्रवेश किया, जहां हमारी श्यामाजू बैठी हैं, जैसे ही प्रवेश किया भीतर, अनंत सुंदरियों के समूह रूपी उस सिंधु की मानो जैसे वहां पर व्यवस्था हो रखी है, जहां दृष्टि घुमा रही है, इतनी सुंदर कन्याएं बैठी हैं, और असंख्य सुंदर उन कन्याओं के मध्य में एक सौम्यता की प्रतिमूर्ति, एक सिंहासन, उस सिंहासन के ऊपर कटाक्ष नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, घुंघराले केश हैं, तप्त कांचन गौरांगी, कंचन जैसा एक स्वर्ण जैसा वर्ण है अंग का, आधे नेत्र खुले हैं, आधे बंद हैं, ऐसा मधुर लावण्य रूप श्री किशोरी जी बैठी हैं। रूप देख करके रुक्मणी जी में जितने, वैसे तो दोष रुक्मणी जी में कोई है नहीं, लक्ष्मी में कोई दोष नहीं है, पर फिर भी यथा किंचित सूक्ष्म कोई दोष हो भी, किशोरी जी को देख करके वह दोष भी नष्ट हो गया। सहचरियों ने आकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, आइए प्रणाम कीजिए। बोले नहीं, अवस्था नहीं है, स्थिति नहीं है, बल्कि मुझे तो बाहर कर दीजिए, कोई झरोका खोल दीजिए, वहां से देखूं मैं, मुझे मेरे नेत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं लग रही है कि मैं किशोरी जी को प्रत्यक्ष देख सकूं। किशोरी जी ने नेत्र उठा करके जब रुक्मणी जी को देखा, बस रुक्मणी जी के पास कोई शब्द नहीं है, फिर बस नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बंधुओं, किशोरी जी का रूप कैसा है? एक संसार का रूप ऐसा होता है कि उस रूप को देख करके आह निकले, वाह निकले, या उस रूप को देख करके चित्त में कोई भावना प्रकट हो, कोई कामना प्रकट हो, कोई काम प्रकट हो। पर श्री जी का रूप कैसा है? जितने भी काम, दोष, भाव, आह जो भी चित्त में है, उन सबका भी मर्दन हो जाता है किशोरी जी का रूप देख करके। ऐसी किशोरी जी, उनका रूप दोष वर्धक नहीं है, दोष नाशक है। रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिए, बोले कि हे श्यामाजू, आज तक एक ही भय लगा रहता था कि जैसे कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए, ऐसे कभी हमें छोड़ करके ना चले जाएं, पर अब दूसरा भय व्याप्त है
ठाकुर जी से वियोग हमको हो जाए सह लेंगे, लेकिन किशोरी जी अब ऐसा लगता आपके दर्शन के बिना हम नहीं रह पाएंगे। कृपा करो, द्वारिका छूट जाए चलेगा, द्वारिकाधीश से दूर रहना पड़े चलेगा, लेकिन हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं। कृपा करो, हमें दासी बना लो। ऐसी स्थिति हो गई श्री रुक्मिणी जी की। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया और रुक्मिणी जी पर किशोरी जी ने कृपा की। बहुत अद्भुत है ब्रज द्वारिका मिलन का पूर्ण भाव। मोहे तो भरोसा है। बंधु, ये भाव मैं बहुत कम गाता हूं कथाओं में। मुझे मेरी स्मृति में होगा कि मैंने शायद 3-4 वर्षों में गाया ही नहीं होगा। किशोरी जी के भाव बंधुओं गाने में थोड़ा भय भी लगता है कि सब अधिकारी तो हैं, पर फिर लगता है कि किशोरी जी तो अधिकार प्रदान करती हैं, इसलिए मैं गा देता हूं। ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण में ठाकुर जी अनुष्ठान करने गए थे। अनुष्ठान तो हुआ नहीं, ब्रजवासियों से प्रेम मिलन हुआ, यही अनुष्ठान था। इस प्रकार ब्रजवासियों से मिलन हुआ ठाकुर जी का, उसका प्रसंग आता है। बंधुओं, किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। आज से अब एक तो वृंदावन और किशोरी जी, इन दोनों के नाम का जाप प्रारंभ करो। श्री वृंदावन को नित्य याद किया करो। वृंदावन स्वयं श्री राधा कृष्ण का मूल आधार स्वरूप है। वो कोई स्थान नहीं है, वो कोई पृथ्वी नहीं है, वो कोई सामान्य जगह नहीं है। स्वयं श्यामा श्याम ही स्थान के रूप में विराज रहे। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया, तत्पश्चात फिर भगवान के सखा की कथा आती है कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक सखा हैं, उन सखा का नाम है सुदामा। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। नवदा भक्ति हैं 9 प्रकार। इन 9 भक्तियों में 7 भक्ति ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, पर 2 भक्ति ऐसी हैं वो तब तक नहीं कर सकते जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे। नवदा भक्ति कौन कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आप ठाकुर जी की कथा श्रवण कर लोगे, आप भगवान के कीर्तन गा लोगे, आप भगवान को याद कर लोगे, पर चौथी भक्ति जो है ये ठाकुर जी की कृपा से आपको मिलेगी। पाद सेवनम मतलब ठाकुर जी की निज सेवा। एक तो ये भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है, उसके बाद आता है पाद सेवनम, फिर अर्चना आप भगवान की कर लोगे, वंदना आप भगवान की कर लोगे, दास आप भगवान के बन जाओगे, और फिर उसके बाद आती है सख्य। ये भक्ति भी भगवान देते हैं, और फिर अंतिम भक्ति आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में सारी भक्ति आपके वश में है, पर 2 भक्ति ठाकुर जी चाहेंगे तो ही हो सकती है। एक तो उनकी निज सेवा और दूसरा भगवान के प्रति सख्य भाव, ठाकुर जी के प्रति सखा का भाव। आपके चाहने से ठाकुर जी आपके सखा नहीं बनेंगे, ठाकुर जी जब चाहेंगे वे तब आपके सखा बन सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी के लिए वो गुण भीतर लाओ कि हम उनके सखा बन सकें। आज आप किसी व्यक्ति को अपना सखा मानते हो या सखा बनाते हो तो निश्चित है कि किसी गुण पर रीझ करके ही बनाते हो। मेरी मदद करता है, मेरे दुख में मेरा साथ देता है, या जो भी आपको लगता हो, तब आप उसको अपना सखा बनाते हो। ऐसे ही ठाकुर जी जिसको सखा बनाते हैं वो 3 लक्षण युक्त होना चाहिए। कौन कौन से? आजकल बहुत लोग हैं भगवान को ऐसा बताते हैं, वो तो मेरे सखा हैं, वो तो मेरे मित्र हैं, वो तो मेरे साथ रहते हैं। आप उनको अपना सखा मानते हो, पर वे आपको मानते हैं कि नहीं? ये 3 लक्षण जब आप में होंगे तभी हो सकता है कि ठाकुर जी आपको सखा मानते हैं। उसमें पहला लक्षण क्या है? विरक्त इंद्रिय। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से विरक्त है, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। विरक्त का मतलब जो अपनी इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए यत्न ज्यादा नहीं करता। जीव का मन हुआ गोलगप्पा खाना है, तुरंत उठाई बाइक, गाड़ी में बैठे पहुंच गए, खाया है? नहीं। विरक्त इंद्रिय व्यक्ति कैसा होता है? वो इंद्रिय सुख का आदि नहीं होता, अपनी इच्छाओं पर बहुत दमन करता है, उसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय।
और विरक्त इंद्रिय ठाकुर जी को प्रिय है। क्यों प्रिय है? ठाकुर जी बोले मेरे संग रहेगो, कभी इच्छा प्रकट करेगो, मुझे जे खाना हो वो खाना हो, मैं तो वहां जाऊंगा वो पहनूंगा, तो फिर मेरे सखा चल ना पाएगो। मैं तो सखत में रहूं तो वाह की कोई इच्छा पूरी होनी ना दूंगा। वाह को विरक्त इंद्रिय होना चाहिए। मतलब ठाकुर जी से सख्य भाव रखने के लिए आपको अपनी इच्छाओं से अलग हटके ठाकुर जी की इच्छा में रहना पड़ेगा। उसके लिए विरक्त इंद्रिय पहला, अपनी इंद्रियों से विरक्त, आसक्त नहीं। दूसरा, प्रशांत आत्मा। ठाकुर जी के सखा बनने के लिए आप शांत नहीं प्रशांत होने चाहिए। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं वो मुख से तो शांत होते हैं पर मन में तो बहुत बोलते हैं। वो एक्सप्रेसिव नहीं होते पर अंदर ही अंदर खूब उनके उथल पुथल चल रही होती है। किसी व्यक्ति को देख के बोलते नहीं है लेकिन मन में सोच रहे होते हैं तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, तेरे संग ऐसा हो तो आगे चले गिर जाए, पर मुख से ऐसे दिखाते रहेंगे कुछ नहीं। ऐसे प्रशांत नहीं। प्रशांत का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब जो मुख से ना बोले, प्रशांत का मतलब जो हृदय से भी शांत रहे, ज्यादा असमंजस में ना रहे, ज्यादा कंफ्यूजन में ना रहे, ज्यादा पहाड़ बुने ना करे, क्या बोलते हैं उनको, मनी मन में ज्यादा विचार ना किया करे, विचारों में भी शांत रहा करे, उसको कहते हैं प्रशांत। वो ठाकुर जी को प्रिय है। तो पहली विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से विरक्त, इंद्रियों की इच्छा पूरी ना करने वाला। दूसरा प्रशांत, अत्यंत शांत, वाणी से भी और मन से भी। और तीसरा ठाकुर जी की भक्ति करने वाले के अंदर होना चाहिए जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। अब देखो यहां विरक्त इंद्रिय और जितेंद्रिय दोनों में अंतर है। विरक्त इंद्रिय का मतलब होता है वो इंद्रियों की इच्छा पूरी नहीं करता। हाथों को कुछ पकड़ने की इच्छा है लेकिन हाथों से कहता है अरे ये फालतू काम नहीं करते हम। पैरों को कहीं जाने की इच्छा है तो पैरों को वशीकृत करके रखता है। नेत्रों की कुछ देखने की, जीव की कुछ खाने की, कानों की कुछ सुनने की, इन सब पर नियंत्रण रखे, वो विरक्त इंद्रिय है। और जितेंद्रिय कौन है? बोले अपनी प्रत्येक इंद्रिय को इच्छा प्रकट होने पर संसार नहीं भगवत संबंधी वस्तु प्रदान करे, वो जितेंद्रिय। समझ में आई बात? नहीं आई? सुनो, जितेंद्रिय व्यक्ति का मतलब है जैसे जीव की कुछ इच्छा हुई, आपने उस इच्छा के लिए क्या किया? उसको संसारी वस्तु ना दे करके वो वस्तु दी जो भगवत प्रसाद है। कानों की स्वर सुनने की इच्छा हुई तो स्वर सुनने पर आपने संसारी स्वर ना सुना करके कथा सुना दी, कीर्तन सुना दिया, भगवत संबंधी स्वर सुनाया। कहीं घूमने की इच्छा है तो कोई साधारण सांसारी स्थान पर ना जाकर के भगवत संबंधी स्थान पर घुमाने ले गए तन को, इसको कहते हैं जितेंद्रिय। जो अपनी इंद्रियों को भगवत संबंधी वस्तु प्रदान करता है, उन्हीं में ही प्रसन्न रहता है, उसको कहते हैं जितेंद्रिय। ये तीन लक्षण जब आपके भीतर होंगे, पहला इंद्रियों पर जीतना, दूसरा प्रशांत, और तीसरा इंद्रियों को भगवत संबंधी वस्तु देना, गैर भगवत संबंधी वस्तुओं को, इंद्रियों को सेवन ही ना करने देना। ये तीन लक्षण जब आपके भीतर होंगे तब ठाकुर जी आपको अपना सखा बनाएंगे। नहीं तो सख्य भाव आप कितना भी प्रकट करो ठाकुर जी नहीं कर पाएंगे। सुदामा जी के अंदर ये तीनों लक्षण हैं। सुदामा जी जितेंद्रिय हैं, विरक्तिंद्रिय हैं और प्रशांत हैं। सुदामा जी के घर में आज तो एकादशी थी इसलिए भोजन नहीं बना, कल द्वादशी है तो घर में अन्न नहीं है इसलिए भोजन नहीं बना, परसों त्रयोदशी है अन्न नहीं है इसलिए भोजन नहीं बना। सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहती है दुनिया के लोग महीना में 2 बार एकादशी करते हैं पर हम कितने दुर्भाग्यशाली, हमारी तो रोज सी एकादशी होती है, अन्न नहीं मिलता। सुदामा जी कहते हैं अरे 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 दुर्भाग्यशाली क्यों कहती है? अरे मैंने सुना है जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, ऐसा कहते हैं व्रत करने वाले व्यक्ति को ठाकुर जी याद करते हैं। तू और मैं कितने भाग्यशाली। संसार के लोग तो महीने में 2 ही बार भगवान के याद के पात्र बनते हैं, पर मैं और तू तो रोज ही पात्र बनते होंगे। हमारे घर में भोजन ही नहीं बनता, हमारी तो नित्य एकादशी है, ठाकुर जी रोज याद करते होंगे हमको। वैष्णव का स्वभाव है बंधुओं, भक्त का ही स्वभाव होता है, वो अपनी जीवन में आने वाली दुर्परिस्थिति को भी भगवत प्रसाद मानता है। उसके लिए कभी कोसता नहीं किसी को। अगर कुछ अव्यवस्थित है उसके जीवन में तो उस अव्यवस्था को भी भगवत कृपा मानता है। यह कहना सुनना जितना आसान है ना बंधुओं, इसको जीवन में उतारना उतना ही कठिन है।
पर यदि उतार लिया जाए तो सख्य भक्ति आपकी निपुण हो जाएगी। कैसी भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, उसको भगवत प्रसाद मानो, ठाकुर जी की कृपा मानो, उस पर विचलित मत होइए, उस पर व्यथित व्याकुल मत होइए। ये कृपा है। सुदामा जी महाराज हर दिन कृपा मानते हैं ठाकुर जी की, पर एक दिन उनकी पत्नी को क्रोध आया और क्रोध में भर करके सुदामा जी से कहने लगी, बोले आपको मेरी सौगंध है, द्वारिकाधीश के पास सब जाते हैं, आप नहीं जाते, जाइए द्वारिकाधीश के पास। अरे किसी और कारण से नहीं, दर्शन के लिए चले जाओ। सुदामा जी बोले, देख तू बोल रही है कि दर्शन के लिए चले जाओ, लेकिन अंदर से तू ये चाहती है कि मैं अपनी स्थिति दिखाऊं ताकि द्वारिकाधीश को मुझ पर दया आए और वो मुझे कुछ दे दें। क्षमा कर सुशीला, मेरा ये व्यवहार नहीं है द्वारिकाधीश के प्रति। बंधुओं, प्रेमी के सामने अपनी दुर्व्यवस्था छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती। जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसको ज्यादा हम अपनी दुर्व्यवस्था बताते हैं। ऐसा आपने व्यवहार देखा होगा कि जिससे हमारा प्रेम है उसके आगे हम अपने आंसुओं को भी पहुंचते हैं, अपनी स्थिति को भी संभालते हैं, अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि नहीं हम तो बड़े प्रसन्न हैं, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है। मां कभी अगर अव्यवस्था हो, मां बीमार हो जाए और पुत्र बेचारा बहुत व्यस्त रहता हो, तो मां प्रयास करती है कि मैं पुत्र को ना बताऊं कि मैं बीमार हूं, पता चलेगा तो दुखी होगा, सोचेगा, चिंता करेगा। अपने प्रेमी के सामने अपनी दुर्व्यवस्था छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती। सुदामा जी कहते हैं मेरा प्रेम है द्वारिकाधीश से, मेरे तन की स्थिति देख करके, मेरी अवस्था व्यवस्था देख करके कृष्ण दुखी हो जाएगा, उसको लगेगा कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरी स्थिति देख करके अगर कृष्ण को पीड़ा हुई तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मैं पीड़ा नहीं देना चाहता। केवल इसलिए द्वारिकाधीश से मिलने नहीं जाते सुदामा जी कि कहीं मेरी अवस्था देख के कृष्ण दुखी ना हो जाए। हम लोग कैसे, पड़ोसी विधायक बन जाए तो अपनी गाड़ी पर लिखवा लेते हैं पूर्व विधायक, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखवाते हैं उनके पड़ोसी। हमें संबंध, हम संबंधी इसीलिए बनाते हैं। जरा सी कोई अच्छी स्थिति में कोई हमारे परिवार का संबंध का मित्र कोई पहुंच जाए, हमारा तुरंत स्वभाव ऐसा हो जाता है कि उसको अपनी स्थिति बता दी जाए। प्रेम वही सच्चा है जहां पर स्वयं के दुर्व्यवस्था को या स्वयं के जीवन में घट रही अव्यवस्थाएं छुपाई जाएं, बताई ना जाएं। सुदामा जी नहीं बताना चाहते, लेकिन आज पत्नी पीछे पड़ी है कि तुमको जाना तो पड़ेगा द्वारिकाधीश के पास। अपनी सौगंध दे दी। पत्नी की सौगंध मान करके सुदामा जी बड़े दुखी हो गए। सुशीला गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी अलग अलग प्रकार के चावल लेकर के आई, पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी, बोले जाओ द्वारिकाधीश के पास। सुदामा जी महाराज निकल पड़े द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, पर रास्ते भर विचार करते हुए जा रहे हैं, मेरी अवस्था देख करके कन्हैया दुखी ना हो जाए, मेरी ये स्थिति देख करके कन्हैया को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो जाए। रास्ते भर चिंतन करते जा रहे हैं द्वारिकाधीश का। तभी एक नदी के किनारे पहुंचे, वहां सत्संग चल रहा था, 7 दिन तक सत्संग सुनते रहे। चलते चलते कहीं भटक गए, दूर कहीं गलत पहुंच गए। किसी ने बताया, बोले द्वारिका का मार्ग तो बहुत पीछे रह गया, सुदामा जी गलत आ गए हो। पतले दुबले से सुदामा जी महाराज सोचने लगे, भैया हमें तो ऐसा लगे कहीं ऐसा ना हो द्वारिकाधीश से मिलवे तो पहले ही प्राण निकल जाएं, प्राण कम से कम इतने तो बच जाएं कि द्वारिकाधीश से मिल लें। तभी एक नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा करके सुदामा जी तो सो गए। लाला वैसे तो तू मेरे चित्त में बसे, लेकिन तो उसे मिलवे निकल हूं, इतनी नगरी तेरी दूर है, मेरी स्थिति तो आवे की नहीं है। लाला तू कृपा कर दियो, यदि तू को मिलना हो तो तू ही कोई व्यवस्था कर दे मुझे बुलावे की। वहीं नदी के किनारे बैठे बैठे सो गए सुदामा जी। निश्चित ही ठाकुर जी की नगरी दूर तो खूब है भैया, बीच में इतनी रुकावटें हैं, कैसे प्राप्त हो। तभी कहते हैं यदि कोई गुरु रूपी नौका में बैठ जाए या भक्ति के पथ रूपी इस पथ का आश्रय ले ले, एक सेतु बना हुआ है इन विषयों के ऊपर, भक्ति के पथ का, गुरु आश्रय और भक्ति पथ सेतु का यदि मार्ग चुने तो इन विषय रूपी नदियों को पार करके ठाकुर जी की गोकुल नगरी पहुंचा जा सकता है। यहां सुदामा जी ने वही किया। कथा श्रवण के पश्चात ठाकुर जी के ऊपर समर्पण रूपी भक्ति के पथ के सेतु का आश्रय लिया
वहीं सो गए। बोले लाला अब हम तो मिलो आनो चाह में, लेकिन लाला मेरी भक्ति में न को सामर्थ हो तो तू कृपा कर दियो कि मैं कैसे पहुंच जाऊं द्वारिका। सुदामा जी सोए नदी के किनारे थे, पर जैसी थोड़ी देर बाद नेत्र खुले तो सोने की नगरी में बीच में पहुंच गए। जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सुनाई देने लगी। सुदामा जी पूछने लगे भैया ये कौन सी नगरी है? सब बोले भैया ये द्वारिका नगरी है, श्री कृष्ण की भूमि। द्वारिकाधीश का नाम सुनते ही सुदामा जी प्रसन्न हो गए। कहां है ठाकुर जी, कहां दर्शन होंगे द्वारिकाधीश के? बोले सामने जो भवन है ना, ये इसी में ही द्वारिकाधीश विराजते हैं। सुदामा जी पहुंच गए, द्वारपालों से जाकर के कहा भैया राम राम, हमारा नाम सुदामा है और हम ठाकुर जी के बचपन के सखा हैं। अच्छा एक कल हमसे कोई पूछ रहा था महाराज जी क्या ये सुदामा जी ब्रज से ठाकुर जी के सखा हैं? नहीं, सुदामा जी ब्रज में नहीं थे। सुदामा जी ठाकुर जी को ब्रज में तो श्रीदामा थे। ये सुदामा जी तो ठाकुर जी को गुरुकुल में मिले, संदीपनी उपाध्याय के यहाँ, वहां ठाकुर जी का सख्य बना इनके साथ। सुदामा जी महाराज जाकर के द्वारपालों से कह रहे हैं भैया हम ठाकुर जी के बचपन के सखा हैं, एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़े हम दोनों। मेरी तन की स्थिति देख करके, मेरी अवस्था देख करके तुम यो मत सोचियो मैं कछु मांगवे आया हूं भैया, कछु नहीं चाहिए, बस एक ही चीज की अभिलाषा है, दर्शन करने श्याम सुंदर के। हमारा परिचय, हमारा नाम सुदामा है, बचपन के सखा हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, पास में पोरबंदर नामक स्थान है, वहां से आए हैं। आप जाकर के द्वारिकाधीश से पूछ लो, यदि अवकाश हो तो हम मिल लेंगे, नहीं तो हमको कोई खिड़की से उनको दर्शन करा दो, हम चले जाएंगे। बंधुओं प्रेम लक्षणा भक्ति में बहुत इच्छाएं नहीं होती। कई लोग होते हैं वे अपने भाव कई बार थोपते हैं दूसरों के ऊपर और उसको प्रेम का नाम देते हैं। नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं ये तो होगा, हमारा प्रेम नहीं दिख रहा आपको, ये हमारा भाव है आपके प्रति। नहीं, स्वतंत्र होता है प्रेम का स्वभाव। आप अपना भाव प्रस्तुत करो, अब उसकी स्वतंत्रता वो स्वीकार करे कि नहीं, थोपा नहीं जाता किसी के ऊपर। सुदामा जी महाराज ने अपना परिचय दे दिया और कहा कि यदि द्वारिकाधीश पर अवकाश हो तो मिलें, और अवकाश नहीं हो तो बिल्कुल आप उनको कहना नहीं, मुझे कहीं से उनका दर्शन करा देना। द्वारपालों ने भीतर जाकर के द्वारिकाधीश को बताया, बोले द्वार पर एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया भगवान, अपने आप को आपका बचपन का मित्र बता रहा है, आदि आदि सब बातें बताई, तन की स्थिति बताई। बोले धोती फटी हुई है और जो ऊपर बगलबंदी पहनी है वो भी ऐसा लगता है कि एक ही है, वर्षों से उसी को पहन रहे हैं धो धो के। लेकिन मुखमंडल के तेज को देख करके लगता है कि निश्चित ही त्रिकालज्ञ ब्राह्मण हैं। आपके बचपन के सखा हैं, नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, भोजन कर रहे थे, वहीं रुक गए, वहीं रुक गए, वहीं कवल छोड़ दिया, स्तब्ध हो गए ठाकुर जी। बोले सुदामा जी आए हैं? बोले हाँ। मेरे बचपन के सखा सुदामा जी? बोले जी भगवान। और तुम लोग उनको बाहर ही छोड़ करके आ गए, भीतर नहीं लाए? बोले ठाकुर जी आप प्रसाद पा रहे थे इसलिए हमको लगा कि व्यवस्था में लाना उचित होगा कि नहीं। इतना तो ठाकुर जी ने सुना ही नहीं। जो ठाकुर जी स्वयं मर्यादाएं बनाते हैं और मर्यादाओं का पालन करते हैं, स्वयं ठाकुर जी बीच भोजन में छोड़ करके आसन से उतरे नहीं, कूदे। मेरे सुदामा जी आए, पीछे पीछे सेनापति महामंत्री सब दौड़ रहे हैं, भगवान की पटरानियां दौड़ रही हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं रुके। द्वार पर दीनहीन से दुर्बल से सुदामा जी खड़े थे, ठाकुर जी ने जाकर के अपने अंक में उनको भर लिया, हृदय से लगा लिया, खूब नेत्रों से अश्रुधार बहे। बार बार सुदामा जी को देखें फिर हृदय से लगामें, फिर देखें फिर हृदय से लगामें। खूब आनंद में भर गए ठाकुर जी, गले में गलवैयां डाल करके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा गिर रही है। सुदामा जी को लेकर के अपनी नगरी में आए ठाकुर जी। बंधुओं द्वारिकाधीश को ये द्वारिकापुरी जो प्राप्त है, सोने की नगरी, ये सुदामा जी की देन है द्वारिकाधीश को। मैं कथाओं में इस लीला को जरूर सुनाया करता हूं। समर्पण के बिना, त्याग के बिना, सहने के बिना प्रेम कभी बनता नहीं। प्रेम में तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं, समर्पण, त्याग और सहते। सहते मतलब सहना। ये तीन यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है, वो प्रेम नहीं कर सकता। कृष्ण और सुदामा दोनों जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक बार भृगु ऋषि का आगमन हुआ और आकर के उन्होंने संदीपनी गुरुकुल की गुरु मां से भिक्षा की याचना करी, मां भिक्षाम देहि।
गुरु माँ ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया, बोले कि महाराज जी आज तो कुछ है नहीं, आप फिर कभी पधारिएगा, मैं आपको निश्चित प्रदान करूंगी। और निश्चित ही रसोई घर में सामग्री नहीं थी, बस कुछ चने रखे थे, वो भी माँ ने इसलिए नहीं दिए क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण बलराम अभी वन में जाएंगे, कृष्ण और सुदामा वन में जाएंगे, भूख लगेगी, क्या खाएंगे, चने रख के भेजूंगी। भृगु ऋषि लौट गए, लेकिन नेत्र बंद करके थोड़ी दूर जाकर के उन्होंने जब चिंतन किया, कहा इतने बड़े गुरुकुल में भिक्षा देने को कुछ भी नहीं था। नेत्र बंद करके जब देखा तो कुछ चने दिखाई दिए। भृगु ऋषि बोले, एक संत को खाली हाथ भेजना आपको स्वीकार है, इतना मोह बालकों से कि उनके लिए सामग्री बचा रखी है। मैं श्राप देता हूं, गुरु माँ ने जिनके लिए चने बचाए हैं वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा, वो जीवन पर्यंत लक्ष्मीहीन रहेगा। और वहीं उसी समय वहां गुरु माँ 2 पोटलियां बना रही थी, एक कृष्ण की, एक सुदामा जी की। लेकिन भृगु ऋषि जब ये श्राप दे रहे थे तभी वहां दूर एक झाड़ के पीछे सुदामा जी बैठकर के पुष्प तोड़ रहे थे, और वहां बैठे बैठे सुदामा जी ने ये दृश्य देख लिया था, ये सुन लिया था कि भृगु ऋषि ने उन चनों को श्राप दे दिया है। सुदामा जी गए तो थे कि जाकर के संकेत कर दूं, पर तभी बीच रास्ते में ठाकुर जी आते हुए दिखे, और ठाकुर जी के कमर में 2 पोटलियां बंधी हुई थी। ठाकुर जी आए, सुदामा कहां जा रहे हो? चलो चलो वन में जाना है, वृक्ष के कुछ डाल तोड़ के लानी है, कुछ पुष्प पत्र लेके आने हैं, चलो वन में चलेंगे। नहीं नहीं, अभी एक जरूरी काम से मुझे जाना है, तू चल, मैं लाला आ जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, तू चलना, वहां कोई ना है, सब चले गए। और गुरु माँ ने ये 2 चने की पोटली दी है, एक तेरी है एक मेरी है, चल पाएंगे प्रेम से। सुदामा जी उसी समय स्तब्ध हो गए। यदि कृष्ण को मैंने बता दिया तो ये इतना हठीला है, अभी खा जाएगा, और नहीं बताऊंगा तो भी कृष्ण अपने पक्ष का तो खा ही जाएगा। आज मेरे मित्र को मुझे उपहार देना है, इस श्राप से बचाना है। यदि इन चनों को फेंक दूंगा तो कहीं अंकुरित होकर के और वृक्ष बन जाएंगे, कोई खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। किसी बात के चंगुल में फंसा करके द्वारिकाधीश से दोनों चने की पोटलियां सुदामा जी ने ले ली। बोले मोह दे दे, तू गेड़ दे, कहीं पे गेड़ दे को, फिर क्या खाएंगे हम वन में। और सुदामा जी ने पोटलियां अपने पास रख ली, बस अब अवकाश ढूंढ रहे थे कब समय मिले और दोनों पोटलियों को मैं खा जाऊं। तभी एक दूर वृक्ष था लंबा, वृक्ष देख करके सुदामा जी ने विचार किया, कृष्ण वृक्ष पर चढ़ने में निपुण नहीं है। दौड़ करके वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ ही रहे थे। सुदामा जी बोले यही सही समय है, और निकाल करके दोनों पोटलियां खोल करके सुदामा जी तुरंत पाने लगे। ठाकुर जी देख करके बोले, सुदामा मेरी तो छोड़ दियो लाला, वो मेरी है, मुंह को भूख लग रही है, एक पोटली मां में मेरी भी है। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन सुदामा जी पाते जा रहे। बोले नहीं लाला, आज तो को नहीं दे सकूं, अपनी सखत्व को, अपने सखा को उपहार देनो है। जब तक ठाकुर जी ऊपर पहुंचे तब तक सुदामा जी दोनों पोटलियां मुंह में भर चुके थे, नेत्रों से आंसू निकल रहे थे सुदामा जी के। और ठाकुर जी सुदामा जी की ओर देख के बोले, सुदामा ऐसा स्वभाव तो ना हो तेरो, अपने बट को भी मोए खवा दे हर बार। आज तो कहा भयो तू अपनों खा गयो, मेरो भी खा गयो, और देख कितनों खायो, तेरी आंखन ते आंसू निकल आयो, नर में जगह ना है तो खा गयो। ऐसो कहो भैया इन चनान में। ठाकुर जी को मन में बड़ी बड़ी ग्लानि सी हुई, बोले सुदामा ने ऐसा क्यों किया। पर बंधुओं, सुदामा जी नेत्र बंद करके मनी मन प्रसन्न हो रहे थे। बोले जा कन्हैया, अपने सखत्व को तो को उपहार दूं, मेरे बट की लक्ष्मी भी तेरे पास रहेगी। अब जीवन भर लक्ष्मी विहीन रहूंगा, मैं कष्ट में रहूं, मैं पीड़ा में रह लूंगा, लेकिन अपने लाला को पीड़ा में ना देख सकूं। आज सुदामा जी जब द्वारिका नगरी को देख रहे हैं ना, तो सुदामा जी को इतनी प्रसन्नता, अपने जीवन के सारे कष्ट भूल गए। कोई बात नहीं, नंगे पांव मैं रह लूंगा, मेरा लाला नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी के आज चरणों में सोने की सुंदर जूती देख करके सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं। मैं पृथ्वी पे सो जाऊंगा, लाला सुंदर आसन पर बैठना चाहिए। ठाकुर जी का आसन देख करके सुदामा जी खूब आनंदित हो रहे। ये द्वारिका नगरी सुदामा जी की भेंट है श्री कृष्ण को। ये सोने की नगरी भेंट की है सुदामा जी ने अपने भाव से श्री कृष्ण को। यदि उस समय सुदामा जी ने वो चने नहीं खाए होते तो लगभग द्वारिका के समान वैभव होता सुदामा जी का भी, लेकिन अपने पक्ष का वैभव दिया है ठाकुर जी को। सुदामा जी को लाकर के अपने सिंहासन पर बिठा दिया।
भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी को इशारा किया, जल्दी पात्र लेकर के आओ, इनके चरण धोने। सुदामा जी बोले लाला ये सब मत करे, मैं या के लायक ना हूं, मेरे चरण मत धोवे। ठाकुर जी बोले आप किसके लायक हो, मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहा हूं करने दो। और रुक्मणी जी पात्र लेकर के आई, ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण रखे। जैसे ही चरण उठा करके ठाकुर जी ने धोने के लिए देखे, उन चरणों में न जाने कितने कांटे लगे थे, कितने घाव थे। चरणों की स्थिति देख करके ठाकुर जी व्याकुल हो गए। बोले एक संसार के लोग हैं, 4 दिन तिलक क्या लगा लेते हैं, मुझे अपना मान लेते हैं और अपने से भी ज्यादा मान करके मुझ पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, मेरे ऊपर सारा हक जमाते हैं। और जो मेरा अपना है सुदामा, आज तक मौन बैठा है, कभी जिक्र नहीं करता कि मेरे जीवन में इतनी पीड़ा है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के अश्रुओं से ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरण धोए। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू अलग निकल रहे हैं, ठाकुर जी अलग रो रहे हैं। द्वारिका के सब लोग इस प्रेम को देख करके सब भावुक हो गए। चरण धोए, धो करके जो जल था सुदामा जी के चरणों का रुक्मणी जी को दे दिया, जाओ जाकर के पूरी द्वारिका में छिड़क दो, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी ये सब दृश्य देख रहे हैं, नीची नजर करके कह रहे हैं लाला मैं योग्य नहीं हूं, तू ऐसा मत करे। आपस में सुदामा जी ठाकुर जी की प्रेम चर्चा होने लगी। सुदामा जी बोले लाला तेरो ब्याह है गयो। ठाकुर जी बोले मेरो ब्याह छोड़ो, आपको बताओ आपको है गयो। सुदामा जी बोले हाँ है गए लाला, 2 भतीजे भी हैं तेरे। अच्छा ब्याह हो गया, हमको नहीं बुलाया आपने। सुदामा जी महाराज बोले लाला वो भी कर्जा लेके कियो, और अभी तक कर्जा चुका ही नहीं पाए ब्याह को, इतने वर्ष है गए। और वाह कर्जा वाह ब्याह में तो को बुला लेते, तू अकेला तो आतो नहीं, कितने सारे तेरे संग हाथी घोड़ा और जन कौन कौन आते, तांते पवा तो भैया इतना या हमारे, मैं तो डर के मारे ना बुलायो तू। मेरी छोड़ लाला, कोई बात ना, हम तो ऐसे ही हैं, तू बता तेरो है गो ब्याह। द्वारिकाधीश बोले हाँ हो गया। बोले अच्छा भाभी कहाँ है। बोले मिल लेना भाभी से। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले भैया भाभी तो मिलवा, भाभी को प्रणाम करेंगे, और वैसे तो प्रणाम तो हम नहीं करेंगे, हम तो आशीर्वाद देंगे, पहले भाभी को बुला, भाभी को आशीर्वाद देंगे। ठाकुर जी बोले अब बाद में मिलने। बोले नहीं नहीं अभी मिलेंगे। बुलाऊं भाभी को। बोले हाँ बुलाओ। ठाकुर जी ने इशारा किया आ जाओ। मैं रुक्मणी प्रणाम। अच्छा देवी चर सौभाग्यवती रो। लाला बड़ी सुंदर है, इतने में दूसरी आ गई। मैं सत्यभामा प्रणाम, चर सौभाग्यवती। मैं जामवती प्रणाम, चर सौभाग्यवती। मैं मित्रविंदा प्रणाम, मैं कालिंदी प्रणाम, मैं भद्रा प्रणाम, मैं लक्ष्मणा प्रणाम। सुदामा जी कहना चाहते हैं कि बहू बड़ी सुंदर है, लेकिन कहने का अवकाश ही नहीं मिल रहा, कहने जाते हैं इतने में दूसरी आके प्रणाम करती है। आशीर्वाद देते देते सुदामा जी ने 2 मसनद लगा ली हाथ के नीचे। बोले भैया ये तो खत्म ही ना है रही है, कितनी है। 500 पत्नियां भगवान की प्रणाम कर गई। ठाकुर जी अंगूर खा रहे बगल में बैठे बैठे। सुदामा जी महाराज बोले लाला नेक देर को नेक रोक दया लाइन को। भगवान बोले हाँ भाई रुक जाओ। सब रुक गए। सुदामा जी बोले 1 गिलास पानी पिला दे पहले, पानी पियो। बोले और कुछ चाहिए। बोले नहीं लाला सब ठीक है। लाला एक बात बता कितनी और हैं अभी। भगवान बोले 16,108। बोले अच्छा ये सब लाला अपनी है सब। ठाकुर जी बोले हाँ एक भी पराई नहीं है, सब अपनी है। सुदामा जी बोले लाला कोई एक ब्याह में ही बुला ले तो हमें, 16,108 ब्याह किए, एक में ही बुला ले तो। ठाकुर जी बोले कितने ब्याहों में तो हम भी नहीं गए थे, बिना हमारे ही ब्याह है गए हो। लाला भैया मैं तो पत्रो दुबरो से ब्राह्मण हूं, मुंह में इतनी ताकत ना है, 16,108 इनको कैसे आशीर्वाद दूंगा। लाला पत्नी 16,108 है, पति तो तू अकेला ही है ना। बोले हाँ एक काम कर तू मुंह को प्रणाम कर, मैं तू को आशीर्वाद दूं। जैसे ही द्वारिकाधीश ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने वरद हस्त रख दिया। द्वारिका के लोग सब आनंदित हो गए। सब पत्नियों की ओर से ठाकुर जी ने प्रणाम किया। सुदामा जी से पूछा भगवान ने भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। अब सुदामा जी को संकोच होने लगा, सबके सामने कैसे दिखाऊं अपनी वस्तु, क्या सोचेंगे सब। बंधु इसको स्वाभिमान कहते हैं। ये स्वाभिमान होना चाहिए सब में, ज्यादा फ्रैंक नहीं होना चाहिए। मानव को थोड़ा स्वाभिमानी तो होना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को गोपनीय तो रखना चाहिए। सुदामा जी बार बार बात पलटने लगे, पर ठाकुर जी माने नहीं। तुरंत पोटली ले ली, खोल करके देखा तो अलग अलग प्रकार के चावल। भगवान समझ गए इसमें से एक भी दाना सुदामा जी के यहाँ का नहीं है, सब मांगा गया है अलग अलग स्थानों से। मतलब जो पत्र में लिख करके देना चाहिए था वो चावलों में लिख करके भिजवा दिया सुशीला ने। चावल देखते ही ठाकुर जी पहचान गए कि स्थिति क्या है।
भगवान ने एक